और यूक्रेन के बाद रूस के एक पड़ोसी देश का बड़ा फैसला, कल यूरोपियन यूनियन के लिए अप्लाई करेगा जॉर्जिया। यूक्रेन को ईयू की सदस्यता मिल चुकी है, इसकी मंजूरी मिल चुकी है, उसको कैंडिडेट स्टेटस मिल चुका है और अब यूरोपियन यूनियन की सदस्यता के लिए जॉर्जिया अप्लाई करने वाला है। आपको ये मालूम होगा कि जॉर्जिया 2008 और जब नेटो में शामिल होने के संदर्भ में उसने संकेत दिए थे तो वहां रूस का जबरदस्त एग्रेशन देखने को मिला था। अबखाजिया और साउथ ओसेतिया में खास तौर से गजब का कहर था रूस की तरफ से, और अब ये यूरोपियन यूनियन की तरफ क्या इस तनाव को और बढ़ाने में ये घटना अपनी भूमिका भी निभाएगी? जॉर्जिया का ये फैसला। एसबी अस्थाना सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर ये एक जगह तो चीजें सिमट नहीं रही हैं, ये कई जगहों से ये जो संकेत मिल रहे हैं, कैसे संकेत है सर? ये जिसे बोलते हैं एस्केलेशन डायनेमिक्स में एक एक स्टेप और आगे बढ़ रहा है। अभी अगर आप देखें, अभी आपने इससे पहले न्यूक्लियर वॉर की बात की थी, तो ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि रूस न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसके लिए कई स्टेज होती हैं प्रिपरेशंस की। कुछ स्टेज वो शायद पार भी कर चुका होगा क्योंकि उसने अलर्ट जाहिर किया है, लेकिन मेन एम न्यूक्लियर वॉर के बारे में बार बार बात करने का रूस का ये है कि किसी भी हालत में नाटो इस लड़ाई में शामिल ना हो और नाटो के जो हथियार हैं और जो उनका डिप्लॉयमेंट है वो यूक्रेन में ना हो। तो ये मेरे विचार से एक संदेश दिया जा रहा है कि आप इस लड़ाई से दूर रहिए। जहाँ तक बात यूरोपियन यूनियन में शामिल करने की है, ये मेरे विचार से नाटो और यूरोपियन यूनियन का एक संकेत है रूस की तरफ कि देखिए अभी हमने इनको शामिल कर लिया है, और जॉर्जिया भी यही बताना चाह रहा है कि अब मैं अप्लाई करूंगा। और मेरे विचार से कुछ और भी देश हैं जैसे फिनलैंड और स्वीडन हैं, ये भी शायद अपनी न्यूट्रलिटी के लिए को त्याग देने की कोशिश करेंगे शायद। जी। अभी उन्होंने ठीक से डिक्लेरेशन तो नहीं किया है, लेकिन एक और अहम खबर बताते हैं दर्शकों को और उस पर आपका एनालिसिस लेंगे। 2006 में पुतिन ने अपने जासूस को मरवाने के लिए न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल की इजाजत दी थी। क्या 2022 में पुतिन अपनी फौज को परमाणु हथियार के इस्तेमाल की मंजूरी देंगे? वो 4 वजहें जिससे इस सवाल का जवाब हां हो सकता है। पुतिन हमले का ऑर्डर देंगे, यूक्रेन पर घातक मिसाइलें गिरेंगी, यूक्रेन के कस्बे और शहर तबाह होंगे। खार्किव, लवीव और कीव पर ऐसे बारूदी कयामत टूटेगी। हफ्ते भर पहले शायद ही किसी ने ऐसा सोचा था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। इसलिए रूस परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। रूस के रक्षा मंत्री ने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो एटमी हथियारों का इस्तेमाल होगा। इसलिए 2 सवाल हैं। पहला ये कि क्या यूक्रेन रूस की जंग विश्व युद्ध की शुरुआत है? अगर ऐसा है तो क्या यकीनन रूस न्यूक्लियर हथियार दागेगा? रूस और यूक्रेन मौजूदा वक्त में 2 देश लड़ रहे हैं, लेकिन इस युद्ध का असर दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक हो रहा है। इसलिए दुनिया 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। रूस के साथ चीन खुलकर साथ आ चुका है। नॉर्थ कोरिया और ईरान भी रूस के साथ हैं। इसके अलावा सोवियत संघ का हिस्सा रहे आर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और बेलारूस भी रूस के पाले में हैं।
दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ अमेरिका और नाटो के 28 देश हैं। इनमें से 6 देश रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया के पास एटम बम है। भले ही अभी रूस और यूक्रेन के अलावा किसी और देश की फौज मैदान में नहीं उतरी, लेकिन जो हालात हैं उससे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या पुतिन परमाणु हमले का ऑर्डर दे सकते हैं? ऐसे 4 हालात में हो सकता है। अगर रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल होता है, अगर रूस के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है, अगर रूस की सरकार या सैन्य ठिकानों पर हमला होता है, या फिर रूस को अपनी संप्रभुता पर पारंपरिक हथियारों का खतरा लगता है। मौजूदा वक्त में रूस मिसाइलों और टैंकों से ही यूक्रेन पर हमला कर रहा है। रूस के पास दुनिया के सबसे खौफनाक हथियार मौजूद हैं। रूस के पास ऐसे सबमरीन्स भी हैं जो 500 एटम बम एक साथ दाग सकती हैं। पुतिन को पता है कि उनके पास इतने एटम बम हैं कि वो धरती को 3 बार तबाह कर सकते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला है? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।